सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल तुम्हारा मैथ्स का आईसीएसई सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स है। तो इस वीडियो में हम कुछ लास्ट मिनट सजेशंस एंड टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी तुम्हें थोड़ा सा चिल करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, बिकॉज लास्ट 3 डेज से तुम कंटिन्यूसली मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हियर यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम। तो तुमने कंटिन्यूसली 3 डेज से प्रैक्टिस किया। नाउ यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप बिफोर यू गो टू योर एग्जाम हॉल। जबकि तुम मैथ्स का एग्जाम दोगे तो उस समय क्या सिम्टम्स हो सकता है, नेगेटिव सिम्टम्स। इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एंड एट लास्ट इफ यू डोंट गेट टाइम टू रिलैक्स योर माइंड, तो उस समय क्या होगा, जब तुम एग्जाम्स दोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि क्वेश्चन में तुम कुछ भूल जाओगे। बिकॉज पहले तुम अगर कुछ भी चीज़ को सॉल्व करे हो, पहले तो तुम क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद उसको आंसर स्क्रिप्ट में तुम्हें सबसे पहले तुम स्टार्टिंग का क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे, राइट। सो हियर अगर तुम कुछ भी मिस आउट कर देते हो कोई भी पर्टिकुलर चीज़, तो यहाँ पर तुम्हारा स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद तुम्हें एग्जाम्स देना है तो फोकस करके कॉन्सेंट्रेशन के साथ एग्जाम्स देना। बिकॉज यहाँ पर अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को रॉन्ग लिख देते हो आंसर स्क्रिप्ट में, स्टार्टिंग का अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख देते हो, सो इन दैट केस पूरा सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट इवन स्टेप मार्किंग ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना और बहुत अच्छे से एक बार लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, रीचेक कर लेना, उसके बाद उसको सॉल्व करना, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स बेकार का चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज एट द एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, चाहे तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो, चाहे तुम्हारा सर्कल्स हो, चाहे तुम्हारा मेंसुरेशन हो, जो भी चैप्टर्स इंक्लूडेड है, तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सब कुछ कर लिया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला, रिफ्लेक्शन। बट एट द एंड अगर तुमने सब कुछ का फार्मूला, ईच एंड एवरी चैप्टर का फार्मूला याद नहीं किया है, तो उस केस में एग्जाम्स में तुम्हें फार्मूलाज नहीं पता होने की वजह से तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करो, बार बार फार्मूलाज देखो। अभी एंड टाइम में सबसे पहले फार्मूलाज देखना है। So I have launched this particular ebook for chemistry for your semester 2 board examinations. ये तुम्हें लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस है, जितना भी नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस है, ये सारा चीज़ IUPAC नोमेनक्लेचर, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लस इसके साथ साथ नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। सारा चीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर ई बुक फॉर केमिस्ट्री इज 38 रुपीज। नाउ लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल दिस और हाउ यू कैन परचेज दिस। तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुम्हें वहाँ पर जाकर मुझे टेक्स्ट करना है, DM मी ऑन इंस्टाग्राम विद आई वॉन्ट टू परचेज ICSE केमिस्ट्री ई बुक फॉर सेमेस्टर 2 एंड देन आई टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। एंड इसके साथ साथ इंस्टाग्राम में ऑलरेडी बहुत सारा DMs रहता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो प्लीज डू नॉट टेक्स्ट मी विथ एनीथिंग एल्स, just write I want to buy ICSE chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. So this particular ebook for chemistry will definitely help you to score good marks in your semester 2 board exam. मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अगर तुमने नहीं देखा है सो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम डेफिनेटली वहाँ से फॉर्मूलाज का वीडियो देख सकते हो। प्लस मैंने इंस्टाग्राम प्लस टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है फॉर्मूला शीट, तो वहाँ से जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहाँ से रिविजन कर सकते हो सारे चैप्टर्स का फॉर्मूला का। वहाँ पर तुम्हारा सर्कल्स में यू विल फाइंड दैट टैंजेंट का पार्ट, टैंजेंट एंड सेकेंड्स, उसका पार्ट वहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया था, बट दैट इज ऑब्वियसली देयर इन द सिलेबस। एंड स्टैटिस्टिक्स भी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो वो तुम्हें बुक से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें टाइम मैनेज करके चलना। जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। डिसाइड करना है तुम्हें कि तुम्हें कौन सा सेक्शन बी से क्वेश्चन करना है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन यू नीड टू डू एनी 3। सो तुम कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो ये तुम्हें रीडिंग टाइम के अंदर डिसाइड करना है। उसके बाद जब राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा तो तुम्हें थोड़ा भी टाइम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम्हारा सेक्शन ए पार्ट में। सेक्शन ए में ओनली आंसर्स आर रिक्वायर्ड, नो नीड टू शो द स्टेप्स। शो भी कर रहे हो तब भी तुम्हें स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। तो जब तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट चेक होगा मैथ्स का, वहाँ पर सेक्शन ए के लिए MCQs का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर्स तुम लिखोगे वो भी चलेगा, तुम स्टेप्स भी शो कर सकते हो, लेकिन स्टेप के लिए कोई मार्क्स नहीं है। अगर तुम्हारा स्टेप राइट है बट आंसर करेक्ट नहीं है तो तुम्हें स्टेप के लिए बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेगा। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। बट सेक्शन बी में तुम्हें स्टेप मार्किंग का भी मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डू नॉट लीव आउट एनी क्वेश्चंस। अगर तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन
नहीं आता है तो उसे छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट तुम स्टार्टिंग का कुछ स्टेप्स क्या क्या चीज़ गिवन है वो सारा चीज़ लिख दो। अगर सर्कल्स का कोई क्वेश्चन है तो सर्कल बनाकर जो चीज़ क्वेश्चन में है उसे ड्रॉ कर दो, गिवन क्या क्या है, एंगल ABC और एंगल BAC क्या क्या प्रोवाइडेड है वो सारा चीज़ लिख दो, तो एटलीस्ट हाफ मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। एटलीस्ट यू विल नॉट गेट 0 इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन, उसको लीव आउट नहीं करना है, गिवन क्या क्या है वो सब लिख दो। अगर कुछ स्टेप्स तुम्हें पता है तो वो सारा स्टेप्स भी लिख सकते हो। स्टेप के लिए स्टेप मार्किंग है, स्टेप्स के लिए स्टेप मार्किंग भी तुम्हें मिलेगा। अगर तुम स्टेप्स लिखते हो लेकिन आंसर फाइनल तक अगर तुम नहीं पहुंचते हो, फाइनल स्टेप तक, या फिर आंसर भी रॉन्ग होता है तो तुम्हें स्टेप्स का मार्क्स मिलेगा। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। और इसके साथ साथ तुम्हारा और एक डाउट होगा कि क्या तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा? येस, डेफिनेटली एग्जाम्स में यू विल गेट द ग्राफ पेपर ऑल्सो। आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा, ग्राफ पेपर मिलेगा। नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू डोंट नीड टू कैरी ग्राफ पेपर एंड ऑल। सब कुछ काउंसिल तुम्हें प्रोवाइड करेगा, ग्राफ भी मिल जाएगा। इंश्योर कि तुम्हारा जो ग्राफ है उसमें भी साइन है इन्विजिलेटर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइन नहीं रहेगा सो इन दैट केस यू विल फेस प्रॉब्लम। और UID एंड इंडेक्स नंबर ये सारा चीज़ अच्छे से लिख देना। मैथ्स एग्जाम है, यू माइट फॉरगेट, ऑल्दो चेकिंग होता रहता है लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान में रखना है। इंश्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, इंश्योर दैट यू हैव कॉपीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर 1.5 आवर मिलेगा, तो टाइम स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम।